देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आई फ्लू के इलाज के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आई फ्लू असल में होता क्या है। और देखिए, एलर्जी की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से या कि फिर वायरस की वजह से आंखों के सफेद हिस्से में यानी कंजंक्टिवा में खुजली या जलन होने लगती है और उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों में से लगातार पानी या कीचड़ या दोनों आते रहते हैं और इसी को कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू या नेत्र अभिष्यंद कहा जाता है। अगर आई फ्लू का सही तरह से इलाज किया जाए तो आई फ्लू बड़े आराम से 3 से 5 दिनों में सही हो जाता है, और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आई फ्लू जो होता है 10 से 20 दिनों में यानी 2 से 3 हफ्तों में अपने आप ही सही हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इसी वजह से आई फ्लू का इलाज करते ही नहीं हैं, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आई फ्लू अगर 2-3 हफ्ते तक रह जाए तो इससे कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है या कि फिर अंधेरे में देखने में परेशानी रह सकती है। इस चीज को भी समझिए कि आई फ्लू का असल में ऐसा रहता है कि अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाए और वो पूरी सावधानी नहीं बरते और इसका पूरा इलाज नहीं ले तो फिर परिवार के एक एक सदस्य को एक एक करके आई फ्लू होता चला जाता है और फिर बड़े लंबे समय तक आई फ्लू का कार्यक्रम चलता ही रहता है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर परेशानी जो है ये 2 गुनी की 4 गुनी हो जाती है। अब आ जाइए इलाज पर। और देखिए, आमतौर पर आई फ्लू के इलाज के लिए अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, पर अगर आप एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो देखिए, आयुर्वेद में आई फ्लू के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी दवाई बताई गई है और उसका इस्तेमाल कर कर आई फ्लू से 2 से 3 दिन में छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, आयुर्वेद में आई फ्लू के इलाज के लिए क्षीर सेंधव परिषेक का प्रयोग बताया गया है और इसमें असल में यह किया जाता है कि 8 भाग मलाई निकला हुआ दूध लिया जाता है और उसमें 32 भाग पानी मिलाकर उसको 5 मिनट तक उबाला जाता है और उसके बाद उसमें 1 भाग सेंधा नमक मिला दिया जाता है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसके 3 हिस्से कर लिए जाते हैं जो कि लगभग 3 कप होते हैं। अब जिस व्यक्ति को आई फ्लू है उसके लिए आप 1 कप लीजिए और साथ में 8-10 रुई के फाहे ले लीजिए। अब रुई का 1 फाहा लीजिए और उसको इस कप में डुबाकर बिना निचोड़े अपनी आंखें बंद करके अपनी दोनों पलकों को अच्छी तरह से उससे 8-10 बार धीरे धीरे पोंछ लीजिए और उस रुई के फाहे को फेंक दीजिए। और इसी तरह से उन 8-10 रुई के फाहों को ख़त्म कर दीजिए और ये आपका पहला कप ख़त्म हो गया। बाकी के जो 2 कप हैं उनसे दोपहर में और रात में सोने से पहले इसी तरह से अपनी आंखें पोंछ लीजिए। ध्यान बस केवल इस बात का रखना है कि नमक जो है वो सेंधा नमक ही होना चाहिए, समुद्री नमक नहीं होना चाहिए। और रुई के फाहों से अपनी पलकें पोंछते समय अपनी आंखें बंद ही रखना है, खुली नहीं रखना है। और केवल इतना कर लेने भर से आपका आई फ्लू जो है वो चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हुआ हो, यानी एलर्जी की वजह से हुआ हो या बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो या वायरस की वजह से हुआ हो, आराम आपको पहली बार से ही मिलना शुरू हो जाएगा और 2 दिन में आपका आई फ्लू पूरी तरह से सही भी हो जाएगा। पर ये काम जो आपको बताया गया है इसको आपको पूरे 5 दिनों तक करना चाहिए। अब चलिए ज़रा सा ये भी समझ लीजिए कि क्षीर सेंधव परिषेक काम कैसे करता है। और देखिए, दूध में लैक्टोफेरिन होता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के सभी बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि पसीने में, लार में, आंसुओं में और म्यूकस में वैसे ही होता है और इसलिए होता है ताकि ये हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को अंदर जाने से रोक सके। दूसरी चीज़ है नमक। और देखिए, जहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उनको रोकने के लिए
हमारी बॉडी जो फ्लूइड सीक्रेट करती है उन सभी में नमक होता ही होता है। जैसे पसीने में भी नमक होता है और आंसुओं में भी नमक होता है। तो जो सेंधा नमक हमने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ना केवल बैक्टीरिया और वायरस खत्म होते हैं बल्कि हमारी आंखों का ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है और पीएच भी मेंटेन होता है। तीसरी चीज है पानी। और पानी की वजह से जब हम इस मिक्सचर से अपनी आंखें पोंछते हैं तो लैक्टोफेरिन और नमक जो है ये आंखों के अंदर उतना ही एब्जॉर्ब होते हैं जितना कि होना चाहिए और हमें बिना किसी नुकसान के पूरा पूरा फायदा मिल जाता है। देखिए, क्षीर सेंधव परिषेक की एफिशिएंसी असल में इस बात में है कि इसको करते समय हम एग्जैक्टली नेचुरल प्रोसीजर को ही फॉलो कर रहे हैं। यानी देखिए, जब हमारी आंखें आ जाती हैं तो आंखों से बहुत ही ज़्यादा पानी और कीचड़ निकलने लगता है और ये असल में शरीर का आंखों को साफ करने का अपना खुद का मैकेनिज्म, अपना खुद का प्रोसेस है। और इस तरीके को अपनाकर हम केवल उस प्रोसेस को 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हुए उसको मैन्युअली भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये तरीका पूरी तरह से हानि रहित और हर तरह से लाभप्रद है क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके को ही फॉलो कर कर बनाया गया है। ये इलाज जो बताया गया है ये आयुर्वेद पर आधारित है और पूरी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है। और इसीलिए अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आई फ्लू होता है तो आप इस तरीके को एकदम आंखें बंद करके फॉलो कर लीजिए और आपका आई फ्लू सही हो जाएगा। आखिरी चीज, और देखिए, अगर आपके एरिया में आई फ्लू फैल रहा है या फैला हुआ है तो सबसे ज़रूरी काम आप ये कीजिए कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि मुझे ऐसी दवाई चाहिए जिससे आई फ्लू नहीं होता हो। आपके 100 या 50 रुपए खर्च होंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि पूरा सीजन निकल जाएगा और आपको आई फ्लू बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।